ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहली बात तो यह है कि यदि सुनने आए होगे तो लाभ बिल्कुल नहीं होगा। यदि सचमुच समझने आए होगे तो लाभ आज और अभी ही होगा। सुनने का ट्रेडिशन हमको लेट गो नेचर सिखाता है। चल सही है, ठीक है, इनने भी सही कहा। अब ऐसा तो कहते ही रहती है। अब देखो सोनगढ़ में तो ऐसे ही कहते, निश्चय से तो सही है। यदि आप इस तरह से सुनेंगे तो आप एब्सेंट माइंड हैं। एब्सेंट माइंड कह रहा हूं आपको। बिल्कुल अपनी समस्या रख करके बैठ जाओ, जैसे कैंसर हो और कैंसर के डॉक्टर के सामने बैठे हो। आपको मिथ्यात्व की प्रॉब्लम है, आपको निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हो रहा है, आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की तपास है, प्यास है। सचमुच आपको भव सागर के दुखों का अंत करना है। इतनी जिज्ञासा के साथ आप सुनोगे तो अब भी लाभ होगा आपको, और नहीं हो तो पूछोगे आप, और नहीं तो नहीं समझ में आए तो भी सुनोगे। इसलिए सुनोगे कि ये बहुत फेमस पंडित जी हैं, इनकी शैली अच्छी है, इनका ज्ञान वैराग्य अच्छा है, इनका त्याग अच्छा है। मैंने आप कुल मिलाकर आप अपने आप को फोकस नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपको पिक्चर प्रारंभ होने से पहले डिस्क्लेमरेशन दे दिया। अब आप कब अभी तक तो मैं केवल पढ़ा रहा हूं। मोक्ष का मतलब होता है मोह क्षय। मोक्ष का मतलब होता है मोह क्षय। मोक्ष को यदि आप क्षेत्रवाचक मान के चलोगे तो आपको द्वादशांग में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो क्षेत्र में जाने का विचार है बस, और तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई सैटेलाइट होगा और पहुंच जाएंगे, तो ऐसी कोई विधि तो नहीं है। मोह क्षय ये भावात्मक शब्द है, भावात्मक। मोह है दुख, और मोह का अभाव माने दुख का अभाव है सुख, और उसका नाम है मोक्ष। जल्दी बोल गई। मोह ये दुख है जी। मैं दुख सिद्ध करूंगा आपको। मोह का दुख अभी आपको लगता नहीं। पूरा मानव समुदाय या त्रियंच समुदाय भी हो सकता है, देव भी कहे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नारकी भी चारों। मैं तो एक शब्द बोल दिया मानव, इसलिए आप बैठे थे इसलिए चारों गति ले लीजिए। आज की तारीख में किसको पीड़ा है मोह की? आपको इस बात की तो पीड़ा है कि आसाता वेदनी का दुख है। भ्रम नंबर 1
पूरा स्वाध्याय करके भी, पूरा पठन पाठन करके भी, पूरे व्रत उपवास करके भी, और एक कदम आगे अणुव्रत और महाव्रत लेकर के भी हम असाता दूर करना चाहते। इसीलिए हमारा अध्ययन अध्यापन कोई काम नहीं आ रहा, हमारा पठन पाठन कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि असाता को दूर करने के लिए धर्म कर रहे हो आप। तो पूजा क्यों कर रहे हो? दुकान अच्छी चले। पूजा क्यों कर रहे हो? उपवास क्यों कर रहे हो? अच्छी बहू आ जाए, संतान हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, और क्या चाहते? मार्केट में फेमस भी है भैया, जब से हम पूजा करने गए हमारा काम हो गया। तुम्हारा काम कहाँ हो गया? तुम आत्मा हो या शरीर? तो एक बहुत बड़ा भ्रम तो यह है कि आप असाता वेदनी को दुख मानते हो और साता वेदनी को सुख मानते हो, तो आपको समय सारी कोई काम नहीं आएगा, आपको चार अवनियोग कोई काम नहीं आएंगे। और असाता साता का तो बड़ा गणित ऐसा है कि इसे तुम दिमाग नहीं लगाओ तो भी होगा वो, क्योंकि वस्तु स्वभाव में, प्रकृति में ही सदा असाता नहीं रह सकती और सदा साता नहीं रह सकती। सदा आप असाता का बंद नहीं कर सकते और सदा साता का बंद नहीं कर सकते। छठे गुणस्थान तक न्याय है, आपके हाथ में नहीं असाता और साता। वो तो निगोद में से निकलने वाला जीव भी साता बांध के आ जाता है। निगोद से निकल कर आने वाला जीव भी बिना मंदिर जाए पुण्य कर लेता है, बिना शास्त्र पढ़े पुण्य कर लेता है, बिना देश शास्त्र गुरु के पुण्य कर लेता है। और तुम इतनी चरम सीमा पर आ गए और तुम भी देश शास्त्र गुरु के भरोसे से पुण्य नहीं करना चाहते हो, तो तुम में और निगोदिया में कोई फर्क नहीं। वो भी करता है ना, वो तो साता बांध के ऊपर आ गया ना। चक्रवर्ती का पुत्र हाँ, हुआ था कि नहीं हुआ था? 923 कितने? 723 कि 923? हाँ, 923 भी आ गए थे ना। क्या दम थी, भरत चक्रवर्ती की संतान बन गई थी वो, उसी वक्त से चले भी गए। तो इसलिए मेरी बात बिल्कुल धीरे से समझना। सुनने के लिए बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप टेली करोगे पंडित जी ने क्या बात आज गलत कही और क्या सही कही। आप टेली करने मत आओ। मैं तो सही बताऊं, इस समय बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हिंदुस्तान में जाके प्रवचन करूं। दिल्ली इच्छा कह रहा हूं, बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे पता है सारे देश में ट्रेडिशन चल रहे हैं और ट्रेडिशन पूरे करने वाले लोग बहुत हैं। अपनी समय नहीं है। फिर भी योग अनुयोग है तो अभी सुनाता हूँ आपको। मोह समझते हो आप? अभी आप असाता वेदनी को दुख समझते हो। फिर से कहता हूँ, छेड़ाला जी में से आपने पढ़ा है, ये तो आपको सबको ही पता है करना जो कि 8 कर्मों में से मोह दुख का कारण है ना। ये तो सबको ही पता है ना। अभी हम इस मोह का पेट खोल के दिखाते हैं आपको। जिनवर्णी के अनुसार अनुकूलता दुख है। आप में से कितने लोगों को समझ में आई ये बात? अनुकूलता पुण्य का उदय, अनुकूल इंद्रियां, अनुकूल सामग्रियां, ये दुख है। ये कौन कौन को समझ में आई? पाप के उदय को तो हम नहीं चाहते, लेकिन पुण्य के उदय को तो चाहते ही ना, और मिलने पर कृतकृत्य होते हैं ना। तो मैं छेड़ा की पंक्ति सुनाता हूँ, वहां तो साफ साफ लिखा है, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई। पाप के फल में बिलखो मत, ये तो अपन समझते हैं, बिलख लें वो अलग बात है। पाप का उदय अच्छा नहीं लगता ये अलग बात है, लेकिन ये तो लगता है कि नहीं बिलखो भैया भोग लो। लेकिन पुण्य के उदय में हर्ष मत करो, ये कौन कौन को समझ में आ रही? प्रभु ये मोह है कि मुझे पुण्य का उदय अच्छा लगता है, अनुकूलताएं अच्छी लगती है। आप में से कौन कौन को लग रहा है ये प्रभु आज मेरी बहुत दुख है कि मैं प्रवचन के आश्रित हूं? आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया ना समझ में? प्रवचन सुनना पड़ रहा है, ये आपको दुख लग रहा है? आप आत्मा की सत्ता समझो तब समझ में आए दुख है। आत्मा की चर्चा सुनना मोह उदय का परिणाम है,
और उसी को सुनते रहना मोह का पोषण का परिणाम है। अब तो मनुष्य मन के सुनते हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आती ये बात। अब आत्मा मान के चलोगे, आत्मा समझोगे, तब ये समझ में आएगा प्रभु मैं कब तक सुनूंगा। आपको पता है समूह शरण में भी सम्यक दर्शन किसको होता है? जिसको सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या कहे? समूह शरण में कौन जाता है? जिसे सुनना अच्छा लगता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन कौन को होता है? सुनना नहीं, आत्मा ध्रुव अच्छा लगता है। भगवान की तो 6 घड़ी खिरती ना, 6 घड़ी, हाँ 6 घड़ी खिरती है ना। अब 6 घड़ी का पूरा प्रवचन सुनेंगे तो सम्यक दर्शन कब करेंगे? भगवान की वाणी 6 घड़ी खिरती होगी कंटिन्यू, लेकिन जो आत्म साधक सम्यक दर्शन लेना चाह रहे वे सुनते से ही कि तू परमात्मा है, अंतर्मुख होकर देशना लब्धि और करण लब्धि आदि करके अपना काम कर लेते। पूरी देशना नहीं सुनते, कितने अणुव्रती हो जाते हैं, कितने महाव्रती हो जाते हैं और कितने महाव्रती केवली हो जाते हैं। इंतजार नहीं करते दिव्यध्वनि पूरी हो जाए, तुम तब इंतजार करोगे प्रवचन 1 घंटा पूरा हो जाए। क्या कह रहे हैं? तुम तो अभी भी इंतजार करोगे प्रवचन पूरा हो जाए, एक शब्द ना छूट जाए। हाँ, कहाँ भजन होता है आपको? एक शब्द ना छूट जाए, एक ना छूट जाए। कहाँ नजर है तुम्हारी? बोलो, यदि हम रसगुल्ले का भोजन कराएं तुम्हें, रसगुल्ले का भोजन, तो रसगुल्ले की चर्चा सुनना पसंद करोगे? 1 घंटे तक रसगुल्ले की चर्चा करेंगे और बाद में खिलाएंगे, क्या करोगे? रसगुल्ला खिलाएंगे 1 घंटा बाद, पहले रसगुल्ले की चर्चा सुनो 1 घंटा, तो आपको बार बार एक ही उतावली हो रही होगी, खिलाओ ना। तारीफ ही तारीफ करे जा रहे हो, तारीफ ही तारीफ। ऐसे तुम आत्मा की प्रशंसा ही प्रशंसा करे जा रहे हो। वो मैं ही हूँ, वो हाँ भाई हो, अब पंडित जी बस, आप मना नहीं करोगे आप। ये है सम्यक दर्शन की विधि, सम्यक दर्शन की विधि। बताओ अब ऐसा मोह क्षय करना है, मुझे अनुकूलता नहीं चाहिए। सुनना नहीं, क्या कह रहे? मुझे प्रवचन सुनाने वाले नहीं चाहिए। हाँ, अब तो मनुष्य बन के बैठे, हम क्या करें? मैं जैन शासन पढ़ा रहा हूँ आपको, वस्तु स्वरूप पढ़ा रहा हूँ। धन्य है जिन्हें आत्मा सुनने की भी इच्छा नहीं रही। अब ये बात सही है, तुम मनुष्य बन के बैठे, तुम्हें नहीं समझ में आ रही ये बात। नहीं तो कई लोग ये कहेंगे आज तो उल्टे उल्टे प्रवचन है, वे कह रहे थे प्रवचन सुनना बेकार है, प्रवचन सुनना दुख है। अरे जिसको प्रवचन, फिर कह तो रहा हूँ, रसगुल्ला खाना है या रसगुल्ले की चर्चा सुनना है? आपको आत्मानुभूति करनी है या आत्मा की चर्चा सुनना है? मैंने शुरू में क्या कहा था, यदि आप ट्रेडिशन की तरह सुनने आए होंगे तो लाभ नहीं होगा। वो तो मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान में सुनने सुनाने का व्यापार चल रहा है। प्रयोजन साधो। अभी मैंने मोह की पहचान कराई, अनुकूलता अच्छी, अनुकूलता तो अब क्या कहें। हाँ प्रभु, पंडित साहब की भाषा में सुनाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी सुना दूँगा, प्रैक्टिकल आप ज़्यादा करना। मैं जानता हूँ नहीं करोगे, और करोगे तो शाबाश, बहुत करना। जिंदगी में मैंने पहली बार केवल पहली बार पंडित साहब से ही सुना था कि स्वाध्याय करना पड़ता है, स्वाध्याय करने लायक नहीं है। नहीं समझ में आई कैसी? अब मेरे भी समझ में आई थी। अब इतनी बात सुनाऊंगा तो सारे देश में विरोध हो जाएगा मेरा। जी कह रहे थे वो, अब स्वाध्याय का भी विरोध करने लगे। पहले कांजी स्वामी का विरोध करते थे, फिर समय सारों का आचार्य कुंदन का विरोध करने लगे, और स्वाध्याय का भी विरोध करने लगे। मैंने कौन से घटिया दिमाग पैदा हुए। हम कहाँ कह रहे हो? स्वाध्याय सभा में ही स्वाध्याय की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने पंडित, मेरे को नहीं समझ में आई। पंडित साहब बोले पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। उन्हें करना नहीं चाहिए, करना पड़ती है। अरे समझ रहा हुआ तुम लोग ध्यान से समझ। फिर से बोलो भाई, तो हमें तो नहीं समझ में आई। और पंडित साहब से कोई उम्मीद करेगा जी बात? पंडित साहब बोले पूजा पाठ करना पड़ती है। धन्य वे नहीं है जो पूजा पाठ करती है, धन्य है जिन्हें पूजा पाठ का भी आवश्यकता नहीं पड़ती।
अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा आपको, अभी नहीं समझ में आया तो फिर पंडित साहब ने दृष्टांत दिया। धन्य वे नहीं है जिन्हें अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छी दवाइयाँ मिली। धन्य है जिन्हें डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो समझ में आ गया हो ना थोड़ा बहुत, अब तो समझ में आया होगा ना। डॉक्टर किसके लिए अच्छा लगता है? रोगी के लिए। अब रोगी ही ना हो तो डॉक्टर क्यों चाहिए? मुझे मोह ही ना हो, मात्र मैं आत्मा का अनुभव करूं, तो मुझे सुनाने वालों की क्यों जरूरत पड़ेगी? मुझे हॉस्पिटल अर्थात मंदिरों की जरूरत क्यों पड़ेगी? धन्य वे नहीं है जो दिन रात पूजा कर रहे हैं। धन्य है अब जिस आत्मा को पूजा पाठ का भी लक्ष्य नहीं रहा, आत्मा से बाहर नहीं निकल रही हूँ। कुछ पकड़ में आए? बस मोक्षाधिकार का कलश ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ती? हम प्रमादी थोड़ी करना चाह रहे हैं तुमको, हम तुम्हें प्रमादी नहीं, इस समय अंदर ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आत्मा हो तुम, शरीर नहीं हो। आत्मा हो, आत्मा। कब तक सुनोगे? एक बार तो पंडित साहब बोले, लोग में तो ये कहते हैं भैया सुनने की गेल मत चलो। कब तक सुनोगे तुम आगे? कब तक सुनोगे? कब तक सुनोगे? लोग क्या कहेंगे? अपन कहते ना, क्यों एक बात को कितनी बार सुनना चाहिए? बताओ, एक बात को कितनी बार सुनना चाहिए? लोग में बार बार सुने तो कितने उनके बंड हो गए, ढीठ हो गए। मतलब एक बात कितनी बार समझा दी फिर भी सुनने की राह चला। जब कोई टोक ना दे जब तक काम ही नहीं करोगे, तब कोई टोकेगा तब काम। मैं सच कहता हूँ, ये भी एक एडिक्शन हो गया। मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं करता हूँ। पंडित जी शांति मिला था, जर्दा जैसी शांति है ये। जर्दा फाँक ले, हाँ अब शांति मिली। 2 घंटा बाद फिर वहीं वहीं, 4 घंटे बाद फिर वहीं वहीं। मैं एडिक्शन का विरोध कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने पहले ही डिस्क्लेमरेशन दे रखा है कि कुछ यदि आप सुनने आए होगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, और केवल सुन करके आप वो करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। मोक्ष क्या चीज़ है कुछ खबर पड़ी? अब ये बात मेरी समझ में आएगी तो सुनो, मोक्ष वहाँ नहीं है, मेरे भाव में मोक्ष है, और मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मुक्त हूँ। काय से मुक्त हूँ? मोह से। मोह मुक्त को मोक्ष कहते हैं। मैं हूँ आत्मा। नहीं जानने पर मोह खड़ा हुआ था, और आत्मा जानने पर मुक्त हूँ। क्या बोल गए हम? आत्मा नहीं जानते थे, सो मोह था, मोह था। अब तुम कुछ भी लगा लो, अनंत है उसके उत्तर। मैं पुरुष हूँ, अब आत्मा नहीं जानते थे, पुरुष हूँ। मैं आत्मा नहीं जानता था तो पुजारी हूँ। मैं आत्मा नहीं जानता था तो करता हूँ, भोगता हूँ, यानी कितनी सारी है। डिपेंडेंट हूँ, मुझे सुनना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, अनंत थी। आत्मा की सच्ची समझ होने पर मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ। मैं तो एक सो रहे हो, उपयोग नहीं लगाते, बहुत गंदी बात है। अब ये ऐसा लगे तो इन्हें कह रहे हम तो समझदार है, ये ऐसी बुद्धि में से नींद आती है। और अब इन्हें समझा रहे, हमें थोड़ी समझा रहे। ज्ञाता मात्र हूँ, कितने वजन से कह रहा हूँ, मुक्त हो गया। ले मोक्ष चला गया, अब हमें नहीं चाहिए मोक्ष। अब पढ़ो पंडित साहब की रचना, मोक्ष की जरूरत नहीं है। मुक्ति का मुझ में क्या होगा? जब मुक्त स्वभाव की दृष्टि हो गई और नित्य मुक्ति ही दिख गया, अब मुक्ति होना हो तो भले हो, जब आना हो तब आ जाए। मुक्ति आना हो तब आए, मुक्ति का मुझ में क्या होगा। कौन लिख रहा है लाइन? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रही। पंडित साहब ने लिखे क्या है? कितनी रचनाएं हैं, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ाना, नहीं सुनना, नहीं सुनाना, पढ़ी रचना पंडित साहब की। नहीं लिखना लखाना कुछ, नहीं सुनना सुनाना कुछ, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मोक्ष मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं संसार हरना है, नहीं ये मोक्ष करना। देखो पंडित साहब की रचना है, अभी सुन लेना, नहीं होते इसकी रिकॉर्डिंग बनवाओ, बहुत गजब। नहीं संसार हरना है, नहीं मुक्ति को करना है। क्या क्या मस्ती होगी, डोल रहे हैं क्या।
अरे आप क्या आशा से सुनने आए थे, हम क्या सुनाए। एक बार तो भैया कहानी पढ़ना दुर्लभ है। प्रभु तू प्रभु है, तू परिपूर्ण है, तेरे में कुछ कमी नहीं है। तो मोक्ष समझे, मोक्ष कैसे हो गया हमारा, मोक्ष हो कैसे गया कि मैं आत्मा को नहीं जानता था इसलिए मोह था। मोह माने कर्ता भोक्ता एक बहुत कुछ, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं डिपेंडेंट, मैं दानी, मैं त्यागी। अरे आत्मा को जाने बिना जो जानता वो मोह था। ये मेरी मोड़ा मोड़ी, जो हमारा गाँव, जो हमारा देश, जो हमारा मंदिर, जो हमारी मूर्ति, सब मोह 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 मोह। एक हाँ आत्मा को नहीं जानकर जो जानता था, ये मेरा चश्मा, ये मेरा रूप, जो आत्मा को जाने बिना जो जाना वो और आत्मा को जानते थे मोह रहा ही नहीं, तो मोक्ष हो गया। सुना, उस मोक्ष का नाम है ऐसे ही जीव वहां रहते, बस जो यही मुक्त होते हैं वो जाते हैं वहां, ध्यान रखना। जो यहाँ मुक्त होते हैं वो जाते हैं, वहां जाके मुक्त नहीं होते। आप तो समझ में आ गया। तो अब चलते हैं, मोक्ष माने मोह का क्षय, और इसका उपाय क्या है। अब इसका उपाय हमारी जिनवाणी में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। मोक्ष मतलब, मोक्ष मार्ग मतलब रत्नत्रय, लेकिन मैंने रत्नत्रय नहीं लिखा। रत्नत्रय का कारण है सच्ची समझ। हम सच्ची समझ में वजन नहीं देते। सम्यक दर्शन के गीत गाते हैं, सम्यक ज्ञान के गीत गाते हैं, सम्यक साहित्य के गीत गाते हैं, हम सांस पढ़ने के प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो सच्ची समझ के लिए था। वो तुम तो शास्त्रों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान समझ गए, और शास्त्रों से तुम्हें समझना था वस्तु व्यवस्था की सच्ची समझ। कुछ भजन डाल रहा हूं, क्या कहा मैंने, तुम तो शास्त्र के ज्ञान को सम्यक ज्ञान मान बैठे। शास्त्र का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, वस्तु व्यवस्था की सच्ची समझ का नाम था सम्यक ज्ञान। सच्ची समझ में से रत्नत्रय प्रकट होती, वो मैं करके दिखाऊंगा यहां से। आजकल मैं इसे थ्योरम की तरह पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ 3-4 महीने से, थ्योरम की तरह। थ्योरम समझते हैं, प्रमेय सिद्ध करो, है ना, प्रमेय पढ़ते थे। हाँ ऐसे क्या जो आप बोलते हो, ए बी रेखा BC को काटता है, फिर फला फला हो जाता है, इतने कोण बनाता है, सिद्ध करो। तो सिद्ध तो रहता ही था वो, अपन सिद्ध करते थे। अब मैं भी इसको इसी तरह थ्योरम की तरह सोल्व कर रहा हूँ। इसे बिल्कुल समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना। वस्तु व्यवस्था की सच्ची समझ का नाम मोह क्षय का मार्ग है। इस सच्ची समझ में से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शाहित होती है। कैसे होंगे, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत आपके साथ करोगे। मैंने ये तो बहुत कम बोला है, आप चाहो 100 साल भी बैठोगे तो मैं इतना समझाऊंगा इसमें, क्योंकि द्वादश अंग में है क्या, सच्ची समझ। तो सच्ची समझ करो, और उसमें से रत्नत्रय प्रकट होंगे, इसके बिना नहीं होंगे। यदि उसके बिना प्रकट हो जाते ना, मेडिटेशन में से, सामायिक में से, ध्यान में से, तो हो जाता। फिर इतनी लिखने की जरूरत क्या थी, एक सामायिक के लिख देते ग्रंथ, मेडिटेशन और ध्यान के ग्रंथ लिख देते बस। लेकिन हमारा जिनागम में 6 द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, उसका स्वरूप लिखा गया है। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है? उपयोग लगाओ भाई जी। जे उपयोग नहीं लगा तो सिद्ध हो जाओ। एक्चुअली शुरू से एक एक शब्द से जुड़ना पड़ेगा आपको। मैं जान रहा हूँ, बिल्कुल M क्लास पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल से। अभी कोई कहानियाँ नहीं आई, दृष्टांत नहीं आए। अब बहुत कठिन है मेरी पढ़ाई, मैं क्या करूँ। फिर कोशिश करो, उपयोग लगाओ इसमें। नहीं समझ में तो पूछो ना, जहाँ हो जाए झट हाथ उठा दे, तो नींद नहीं आएगी, हाथ उठा दे एकदम, हम वही समझा देंगे। मैं तो इतने स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत स्लो, एक वर्ड टू वर्ड। चलिए, हाँ, सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है कि नहीं, बोलो एक साथ। अरे बोलो हाँ या नहीं, बोलो। सम्यक दर्शन वस्तु व्यवस्था की सच्ची समझ जी। अब देखो, जिनने उपयोग लगाया वो उन्हें समझ में आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, उसका कारण भी ये है। आप निर्विकल्प स्वसंवेदन करके बता दो, इसके बिना निर्विकल्प स्वसंवेदन करके बता दो। जहाँ करने की गुंजाइश दिखाएगी वहाँ निर्विकल्प कैसे हो गए। और ये वस्तु व्यवस्था की सच्ची समझ है, कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं। अब इसे आप समझो ध्यान से। तो विश्व व्यवस्था क्या है, विश्व की परिभाषा बोलो, 6 द्रव्यों का
समूह, पूरा विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। बराबर है? बोलो जोर से एक बार, क्या कहा? एक बार बोलो, नींद लग जाए। समझ आ रहा है कुछ? नए लोग भी आए होंगे मुझे पता है, और ये भी मैं जान रहा हूँ आपके सामने अत्याचार कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी है कि मेरा रस इसी में है, और हाई क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये भी सही है, बिल्कुल एमए लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल द्वादशांक को निचोड़ के पढ़ा रहा हूँ। आप क्वेरी करो और समझो, फिर से समझो, अच्छे से बैठ जाओ, सीट में सुखासन से नहीं बैठो, गद्दा मत टेको, सीधे बैठ जाओ, बढ़िया। चलो, तो विश्व व्यवस्था, अब विश्व व्यवस्था में होते हैं 6 द्रव्य। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे नेटवर्क काम कैसे करता है। मैंने पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है, आपका सब जो भी है, मैं पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। विश्व में 6 द्रव्य हैं, और प्रत्येक द्रव्य के अंदर 2 ही चीजें केवल, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत माने पूरा पूरा द्रव्य, एक वस्तु, एक चीज, एक आत्मा, एक पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, इस सत। और इन सत के अंदर इंटरनल काम होने का तरीका क्या है कि एक नॉन, क्या कहना चाहिए, एक फंक्शन करने वाला पार्ट होता है और एक नॉन फंक्शनिंग होता है, एक फिक्स और एक क्या कहना चाहिए, चेंजेबल और एक नॉन चेंजेबल। प्रत्येक वस्तु में, बिल्कुल अब सरल भाषा में समझा रहा हूँ, प्रत्येक वस्तु में चेंजेबल पार्ट है और एक नॉन चेंजेबल। बता सकते हो भैया? आप पूछूं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, सोना के अंदर क्या चेंजेबल है और क्या नॉन चेंजेबल है? उपयोग लगेगा तो आपको मजा आएगा। हाँ, बोलोगे बेटे, सोना में क्या चेंजेबल पार्ट है और क्या नॉन चेंजेबल है? बोलो, डरो मत, मेहनत करो। अरे ये तो हमें ही पता है। हमारे प्रश्न का जवाब दो, सोना का चेंजेबल पार्ट क्या है और नॉन चेंजेबल पार्ट क्या है? उत्पाद व्यय और ध्रुव, उसका साइज, भारीपन, पीलापन। देखो एक चीज कंपलसरी है, जल्दी समझा देता हूँ, आप उपयोग लगाओगे तो फिर नींद नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको पूछा, और कोई मतलब नहीं समझ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी सवा सो जाए। अब देखो, स्वर्ण में आभूषण जितने बनाए जा रहे हैं वो उत्पाद व्यय है, ये चेंजेबल पार्ट हो गया उसका। सोने को गला दिया तो एक गुड़िया ऐसी बना दी, क्या कहला दिया, डल्ली, एक डल्ली बना दी, और डल्ली में भी यदि वो 10 लाख का सोना है तो 10 लाख ही है। ये नॉन चेंजेबल के बल पे कह रहे 10 लाख का है। इतना सा सोना दिख रहा था, 50 ग्राम 100 ग्राम, और वो फैल करके हार बन गया, करदोना बन गया, कंगन बन गई। अब ये चेंजेबल पार्ट है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ सभी सवाल से, इतना सा सोना की कीमत कितनी है, और हार बनने का इतना बड़ा हार और इतना बड़ा करदोना और इतने कुंडल और कंगन बन गए, इसकी कीमत क्या है? ये बराबर किस आधार पर कह रहे हो? ये कह रहे नॉन चेंजेबल पार्ट के बल पर, कि सोना तो उतना ही है, ये तो पतला पतला हो गया, ऐसे फैल गया, इस तरह से डिजाइन बन गई, एक कंगूरे बन गए, ऐसा बन गया, एक चैन बन गई, ये बन गई। सोना नॉन चेंजेबल पार्ट की कीमत है और चेंजेबल पार्ट की कोई कीमत नहीं। समझ आ गई कोई बात? मैं सोना को गटर में पटक दूं, अब संयोग की तरफ से कह रहा हूं, सोना को गटर में पटक दें तो कितने में बिकेगा वो सोना? कोई बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? कि सोने का वह पार्ट, नॉन चेंजेबल पार्ट, जिसको हम ध्रुव कह रहे हैं, वो गटर में भी जो गति हो रहा। अग्नि में डालने पर भी आपको घबराहट क्यों नहीं हुई? हमारा अग्नि सोना में डाल दी, कोई बात नहीं, बनाने की विधि तो यही है, अग्नि में डाला जाएगा, बनाने की विधि यही है। तो बनाने की विधि में घबराहट क्यों नहीं हुई कि मेरा एक कहाँ सोना लुट जाए। अरे अच्छे को ऐसे नहीं बैठो, जैसे सुखासन से नहीं बैठो। वो भी लगा कितने सरल दृष्टांत कर दिया, मैं तो बिल्कुल टॉप लेवल से फ्लोर पे आ गया। समझो, दिमाग लगाओ। तो अब बताओ,
एक नॉन चेंजेबल पार्ट गटर में हो या अग्नि में हो, आपको घबराहट क्यों नहीं हुई? अरे हम लुट गए, ये 10 लाख को सोना दे के इन्हें दो और इन्हें तो आग में पटक दो। आप 10 लाख का सोना लाओ और सोनी के पास ले जाओ और तुम्हारे देखते देखते हो अग्नि में तोड़ता और सुर आ रहा बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद देखेंगे अंगारे में गायब ही होगा सोना। वो पिघल गया ना, नीचे चला गया पिघलने के बाद। तुम्हें घबराहट क्यों नहीं हुई? इसको मैं कहूँगा निर्विकल्प स्व संवेदन कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि नॉन चेंजेबल पार्ट नॉन चेंजेबल है। वो अग्नि में रहे, पानी में रहे, कूटा जाए, पीटा जाए, फूका जाए, जलाया जाए। चलो, आप सोना पहन के निकलते हो और कई लोग तुमसे जलने वाले हैं, जलने वाले मंदिर में और सब जगह, तो तुम्हें ऐसा डर लगता है हम हार पहन के नहीं जाएं? क्यों? कि जलने वालों की नज़र लग जाएगी। हम तो 10 लाख को सोना पहन के जा रहे और फिर 10 महिलाएं मिल करके जला देंगी जाए। क्यों लगता है आपको? क्यों नहीं लगता? क्योंकि वर्ल्ड की कोई ताकत, कोई ईर्षा, कोई राग द्वेष, थोड़ा यह कहता हूँ तो कोई कर्म का उदय, कोई संयोग, कोई परिस्थिति मेरे नॉन चेंजेबल पार्ट को छू नहीं सकता। इसी के बल पे तो पहन रहे हो। बोलो, जलने वालों को डर क्यों नहीं लग रहा? ये है नॉन चेंजेबल की श्रद्धा। बराबर समझ में आ गई? अब आत्मा में आ जाओ बस। मैं भी, मेरे में वो एक उत्पाद है, मैंने चेंजेबल पार्ट है और एक नॉन चेंजेबल पार्ट है। संयोग में शरीर कोई सा भी हो, मैं भगवान के समान हूँ, सिद्ध के समान, सिद्ध के समान, सदा सिद्ध के समान। मैं क्या बताऊं, मतलब तुम इसे देख रहे नहीं तो मैं कहूँ मैं सिद्ध हूँ। समान नहीं बोल, समान क्या होता है? समान माने सिद्ध। बताओ सिद्धालय में भी क्या है और इधर क्या है, इसमें क्या फर्क है? सिद्ध दशा भी इसके बल पे टिकी है, पता है आपको? बता दो, सिद्ध दशा काय के बल पे टिकी है? बताओ। जिसके बल पर सिद्ध भगवान टिके हैं वो ही हमारे पास है, और फिर भी हम रो रहे हैं। काय को देख रहे, इधर देख रहे, इधर सुन, इस गटर के अंदर पड़ा होने पर भी क्यों कहते हैं पंडित जी अब तुम्हें पता नहीं हमें बहुत कसाय है। अरे बहुत कसाय भी इसीलिए कि तू इसे नहीं जानता। हाँ, कसायों की अग्नि में जलता हुआ भी नॉन चेंजेबल पार्ट तो ध्रुव, तो ध्रुव है। क्या बिगड़ा उसका? अब ये है सम्यक दर्शन भाष। इस सच्ची समझ का फल सम्यक दर्शन है। अभी हमें ऐसा लग रहा है नहीं पंडित अतीन्द्रिय संवेदन का क्या, यही तो अतीन्द्रिय संवेदन है। सच्ची समझ का नाम अतीन्द्रिय संवेदन है। संवेदन क्या होता है? इंद्रियों से दिख रहा है कि शरीर है, और अतीन्द्रिय से समझ में आ रहा है कि इससे भिन्न भगवान आत्मक ध्रुव है। यही तो अतीन्द्रिय संवेदन है। क्या होता है अतीन्द्रिय संवेदन? मैं जानना चाह रहा हूँ। सच्ची समझ के ही नाम था। वेदन क्या होता है? वेदन माने जानना, स्वयं संवेद्यमान पदार्थ है तो जानता है। सच्ची समझ का नाम स्वयं संवेदन है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। और मैंने परिभाषित कर दिया, अभी तुम फिर परेशान हो गए, निर्विकल्प तो हुआ ही नहीं। हो तो गया निर्विकल्प, क्या निर्विकल्प हो गए? अब ध्रुव के बारे में कोई विकल्प नहीं रहा। यहाँ तो विकल्प है, यहाँ तो है, श्रेणी के काल में भी है। यहाँ तो श्रेणी में तुम कौन से विकल्प मिटाने जा रहे थे? ध्रुव में संदेह था, वो मिट गया, इसका नाम निर्विकल्प। मेरे में कुछ बिगड़ गया, घट गया, अनादिकाल से कुछ घट गया, ये विकल्प मिटने का नाम निर्विकल्प है। अब कोई विकल्प नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं है। समझ में आ रहे? देखो, सगाई हो गई, शादी हो गई, इसके बाद निर्विकल्प हो गए, तो हो जाते कि नहीं हो जाते निर्विकल्प? हो जाते कि नहीं हो जाते? अब भैया निर्विकल्प हो गए, तो निर्विकल्प हो गए। हम इतने मूर्ख हैं। अरे ध्रुव के बारे में निर्विकल्प हुए, बाकी तो विकल्प चलते ही हैं। ध्रुव में अब कोई शंका नहीं रही, कोई रिप्लेसमेंट नहीं बचा इसमें। अब हमें मालूम पड़ गया इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है और ना होगा। तो निर्विकल्प तो मतलब ये था इसके बारे में, बस। बाकी तो विकल्प योग होंगे।
भाई लड़के की शादी हो गई तो लड़का निर्विकल्प हो गया, क्या मतलब अब देखने का विकल्प नहीं बचा। अब कहीं देखने नहीं जाना, अब कहीं कागज नहीं मिलवाना, अब फला नहीं करवाना, अब वो दहेज का बार्गेनिंग नहीं करनी, भाई वहाँ कितना दे रहे, मान चले नया रिश्ता आ जाए कि भैया तुमने तो 1 करोड़ ही मिलो, भाई 100 करोड़ दे रहे, भाई अब विकल्प नहीं। तो हो गया पहले बता। पहले कहते थे जो कुछ है, अब तो विकल्प नहीं ये है। तो किसके संबंध? आहा, तुम क्या समझ रहे, खाने पीने के विकल्प नहीं है? तुम क्या समझ, द्रव्य पर्याय के विकल्प नहीं है? तो श्रेणी तक चल रही, लेकिन मैंने कहाँ से लगा लिया कि कोई विकल्प मत करो, बैठ जाओ। नहीं गलत। यहाँ से कैसे बैठ जाओ? समझ, सच्ची समझ, सच्ची समझ। अब बताओ सम्यक दर्शन से कौन दूर है? इसलिए मैं क्या दिमाग लगाओ, अभी दिमाग नहीं लगा रहे तो तुम्हें नींद आई, ठीक है चल रही, द्रव्य गुण पर्याय भगवान आत्मा, ये सोच है ना। पंडित साहब जी कहते ये मिथ्या अहंकार सुलाता है। हम तो सब समझाते, ये मोड़ा मोड़ी नहीं समझे, इन्हें समझा रहे, हमें थोड़ी समझा, हम तो समझ गए। कहाँ कर, चलो तो उत्पाद व्यय और ध्रुव, तो ध्रुव कैसा है कि नॉन चेंजेबल है, बस इतनी सरल बहुत है, और उत्पाद व्यय चेंजेबल पार्ट है। कोई फायदा नहीं, तुम भी नहीं सुन रहे और बगल बगल में 4 और नहीं सुन पा रहे, बच्चे तो बच्चे ही हैं, अपन खुद ही नहीं सुन पा रहे और 4 लोग नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े भाग, यही तो है। पंडित साहब कहते हैं ये अपने स्वयंकृत परिचय हैं। अपन नहीं राग से किया, अब क्या करें, आज सुनने में कितना अंतराय हो गया, जैसे नहीं हो तो नहीं। ठीक है चलो, उत्पाद व्यय और ध्रुव। अब अभी इसकी चर्चा बहुत बड़ी है, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो आपको शुरुआत की है, अभी तो इसकी गहराई चलेगी। हमें शांति से समझने की, ये तो बहुत बाद में आएगी चीज, सरल लिख है, शब्द तो शब्द ही हैं। उत्पाद व्यय ही वो खास जगह है जहाँ कुछ होता है और हमें भ्रम होता है कि हम कर सकते हैं। पूरे विश्व के ध्रुव में हमें कोई शंका नहीं रही है। पुद्गल को हम जीव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है नॉन चेंजेबल। हम जीव को पुद्गल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें पता है क्योंकि वो तो जीव ही है। धर्म अधर्म आकाश का 6 द्रव्य मामले में, उनके ध्रुव पने में, अनादि अनंत पने में हमें अब कोई शंका नहीं। मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं। कोई ऐसा लग रहा है भैया स्टील को जैसे पीतल बना दें, स्टील बना इसका ध्रुव है, हाँ, और आड़ो टेढ़ो करने उसके अवस्थान्तर तो आप कर सकते। मुझे इतनी अच्छा लगा जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ा हो और अर्थशास्त्र पढ़ा हो और उसमें पढ़ा हुआ उत्पादन, तुमने तो पढ़ा है उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन की परिभाषा की शुरुआत बड़ी अच्छी है। विश्व में कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते, तो फिर बोले उत्पादन का होता है, तो इतना गजब लिखा है, इतना गजब लिखा है। मैं तो स्वाध्याय करता था ना, तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं बहुत नाचा, गजब हो गया। उत्पादन किसे कहते हैं पता है? स्थान परिवर्तन का नाम उत्पादन है। उपयोगिता का सृजन रूप बदलने के द्वारा, ये उत्पादन है। रूप बदलने के द्वारा, जैसे लकड़ी थी जो रूप बदल के टेबल बना दी, तो जो उत्पादन हो गया, रूप बदल दिया, स्थान बदल दिया। उस चीज की कीमत वहां नहीं थी, उसे यहाँ ले आए, उपयोगिता के लिए स्थानांतरण। हाँ, ये हो गया उत्पादन। इतना गजब परिभाषा में तो मैंने, हम उत्पादन नहीं करते, उन्होंने कहा हम उत्पादन नहीं करते, हम तो स्थान परिवर्तन कर देते हैं और इसने का नाम उत्पादन है। हाँ, क्या गजब है। ऐसे मैंने विस्तार, अच्छे कई पॉइंट हैं उसके। रूप परिवर्तन द्वारा, समय परिवर्तन द्वारा, समय परिवर्तन से वो उत्पादन हो जाता है। केवल हम धैर्य से देखते रहे समय तो उत्पादन हो जाता है, ऐसे हम धैर्य से देखते रहे मोक्ष का उत्पादन हो जाता है। केवल समय से देखते रहो मोक्ष हो जाएगा। क्या तो उत्पाद व्यय समझ आ गया। तो उत्पाद व्यय में अब बस पूरा फोकस यहाँ रहेगा आपकी पिक्चर का। अब जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी पिक्चर खत्म हो जाएगी, और नहीं तो मैं देखता हूँ जितने दिन अपन है उतने दिन चलाएंगे। मेरे को क्या, मेरे को तो रोज आनंद करना है। तो शुरू करो।
ध्रुव में कोई काम होता ही नहीं है, इसलिए हमें वहां कोई समस्या नहीं है, और इसीलिए सम्यक दर्शन यही होता है, और इसी की जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और इसी के आनंद का नाम सम्यक जाहिर। अब देखो मैंने तो फटाफट 3 शब्द कह दिए। ये समझो तो ठीक, नहीं समझो तो ठीक, ये जरूर समझ लो। ये समझना बहुत टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है। द्वादशांग इसी के कारण लिखा गया है, पूरा विश्व इसके लिए लिखा गया है, और इतना बड़ा बड़ा भ्रमजाल है उत्पाद व्यय के बारे में कि आपको बिल्कुल लगेगा हम समझ सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मैं बाद में बोलूंगा इसके भी, फिर से बोलता हूं, सबसे कम अक्कल हो तो इतना समझ लो, कछु नहीं बदल रहा, मजा करो, हम मैं कछु नहीं बिगड़ रहा हूं, अपना भी हूँ, ध्रुव हूँ, गायक हूँ, इतना करो मोक्ष। अभी मोक्ष है, अभी मोक्ष है, चले जा फिर इसके बाद मोक्ष गारंटी है। आज इतना काम कर लो, अब हमें तो वहां कछु नहीं पढ़ाने में। अब जो इस तिलिस्म में फंसे, एक भयंकर तिलिस्म है, मैं कब तक बोलूं इसके लिए मुझे नहीं पता, भयंकर तिलिस्म है उत्पाद व्यय का, क्योंकि जो बदलते हुए दिख रहा है वहां लग रहा है इनने बदल जाओ, हमने बदल जाओ। जब कोई नहीं मिले तो भगवान ने बदल जाओ। हिंदुओं ने भगवान खड़े कर लिए, मुसलमानों ने खुदा खड़ा कर लिया, किसी ने और कुछ खड़ा कर लिया, खड़े सबने कर लिए। ये सारे प्रश्न काहे के थे? उत्पाद व्यय की। और हमारे यहाँ तो एक प्यारी पंक्ति है, होता स्वयं हमारे यहाँ उत्पाद व्यय का इतना ही जवाब है बस, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ज्ञायक भाव रहूं अविराम। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, बस खत्म, पूरा मोक्ष हो गया हमारा था। और लेकिन बड़ी कठिन काम है। अब ये तिलिस्म भयंकर है, बिल्कुल ऐसा फंसा हुआ है। अब मैं जितना जितना खोलूंगा, अभी आप बड़ी शांति से सो रहे हो, डिकोड करेंगे। जब मैं इसको डिकोड करूंगा ना, खोलूंगा तो हाँ इतना भी बताओ भाई। 2-4 प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखो, सास ने बहू को दुख दिया, दिया कि नहीं दिया? बोलो, क्या लगता है आपको? इनने हमें गाली दी, इनने हमारी बुराई करी, इनने हमारा नुकसान करता, इनने हमारी शादी छुड़वा दी। माँ हो रही थी, आ गए थे वे अच्छे खासे, और पूरे मुंह बत्ती से ले गए, भाई जे मिल गए। हमने अपनी आंखों से देखी, इनकी दुकान में बैठे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और वहां से आ गई, मूड बदल गया बस। इनने बिचकारा, कौन ने करा? कौन को लगता है इस उत्पाद व्यय का कर्तव्य इसमें कोई नहीं है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम दूध गर्म कर लिए, हम पानी गर्म कर लिए, हम रोटी बना लिए, खाली कर दे, नौनो कर दे, नहीं कर दे। अब पूरा तिलिस्म है, तिलिस्म कह रहा हूं, तिलिस्म लगता ही है, क्षण क्षण में लगता है। सही बता ना, इतना प्रवचन सुनने के बाद, समय सारी सुनने के बाद भी लगता है यही जी हमारे दुश्मन है, इनसे बातें नहीं करेगी, जी मैं पैसा खा गए, कौन कौन खा गया। अब यहाँ ये कहना है, ये उत्पाद व्यय 3 लोक 3 काल का सुव्यवस्थित है, एक भी पर्याय गलत नहीं हो रही है। अब इसे सोल्व करना बड़ा टेढ़ी की, एक भी पर्याय गलत नहीं हुई, न तुमने भूतकाल में गलती की, न तुमने भूतकाल में अपराध किया, न तुमने भूतकाल में विराधना करी। उल्टे उल्टे प्रवचन है पूरे। क्यों विराधना नहीं करी अपन ने? देखो सबको पता है, करिए। क्यों बिना विराधना के आए इधर? नहीं आए ना, विराध नहीं करके आए ना अपन। अब ये सबका सब नीति वाक्य है और 100% झूठा है। अब देखो मेरे को भी कहने में हिम्मत नहीं पड़ रही, झूठी क्या? अरे बिल्कुल सच्ची है। 3 लोक 3 काल इतना सुंदर है, सुव्यवस्थित है, खचित है, होते हुए परिणाम को नाम दिया है आराधना और ये विराधना। आराधना भी स्वकाल में हुई है और विराधना भी। अब विराधना भी तुमने कहा है, हम तो कह रहे वो सही हुई है। जब तक मैंने डॉक्टर साहब की क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ी थी, तब तक मेरा भी समाधान नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था। मुझे एक जगह से समाधान मिला है क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, डॉक्टर साहब की उसमें से, जब उन्होंने कहा महावीर भगवान का जीव मारीची की पर्याय में था तो 24वें नंबर पे तीर्थंकर होना था,
तो जो उन्होंने किया था उस समय सही किया, महारिषि के समय में, एक कोड़ा कोड़ी कैसे भटक, वो सही किया था कि गलत किया था? सही किया। अब दिमाग में घुसा वो कितना मुश्किल पड़ोगी हमें भी। हम कैसे माने कि महारिषि सही कर रहा? 24 वही होना था ना। जी, उसी समय समझ जाता तो वही आदिनाथ भगवान से यदि पूछा जाता कि ये कब सुधरेगा, इसकी मम्मी पापा कौन होंगे, कौन सा भाव, कौन सा क्या क्या, बहुत लंबा करके सुनाते थे डॉक्टर साहब। जी। बहुत सच कह रहे, मेहनत लगी, भयंकर मेहनत लगी। लेकिन उस दिन से एक बात समझ में आई, मैं अत्यंत आनंद में हूँ, अनादिकाल से मैंने कोई गलती नहीं की। अब ये बिल्कुल उल्टी उल्टी बात है। व्यवहार नहीं तो कह रहा है तुमने गलती की है, व्यवहार नहीं, और परमार्थ कह रहा है गलती करने की दम नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया तो घर मत जाइए। हाँ, बड़ी गड़बड़ है पूरी पूरी। हमने तो पूरा पास ही पलट था। व्यवहार नहीं को राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है, झूठ से भी झूठ उठती है, चित्त कल्लोल माला ऐसे झूठे विकल्पों से क्या। फिर से सुनो, फिर से। आज तक जीव ने गलती की है कि नहीं? अब स्यात है, स्यात। जब तक तुमने ध्रुव को नहीं जाना तो हम कहेंगे गलती की है। और ये बात सही है बिल्कुल, तुमने ध्रुव को नहीं जाना, तुमने गलती की है। और जब ध्रुव को नहीं जाना तो पर में सुख माना, तो पर में सुख मानने में तुमने 4 कसाई भी करी और 5 पाप भी करे, और एडिक्शन हो गया तो सब तो व्यसन भी किए। बिल्कुल सही किए। हमारा जिनागम झूठ नहीं कह रहा है। एक पर्याय को देखा जाए, एक पर्याय को, तो तुमने गलत किया है। लेकिन पर्यायों के खचित प्रवाह को देखा जाए तो तुम नहीं कर सकेगी। अब जल्दी बोल गए हम कछुए। 3 काल की पर्यायों के खचित प्रवाह को देखा जाए तो तुमने कुछ भी गलत सही नहीं किया, वही किया जो हुआ है, वही हुआ है जो सही हुआ। देखो, मैं दृष्टांत देके समझाऊं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। दृष्टांत देता हूँ। बच्चे गलती करते हैं कि नहीं करते? छोटे छोटे बच्चे गलती करते हैं कि नहीं करते? नहीं करना चाहिए ना? जोर से बोलो कछु। अरे बच्चों को गलती करना चाहिए नहीं? बोलो। बच्चों को करना चाहिए। बोलो। बच्चों को रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए? बच्चों को रोना चाहिए। बच्चों को मचलना चाहिए नहीं मचलना चाहिए? बच्चों को लैट्रिन बाथरूम कपड़ों में करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिस्तर में करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिस्तर में। बताओ, बच्चों को नरेंद्र मोदी की गोद में क्या करना चाहिए? क्या दियो, जवाब दियो। बच्चे की गलती है कि नहीं? बोलो। बच्चे की कोई क्या कहना है, बच्चे की गलती है या नहीं? दोनों में से कोई एक बात भला बताओ। दुनिया में बच्चे की कोई गलती नहीं कहता, फिर भी अपन जानते हैं गलत काम है, गंदा है, गंदा है, और गंदा होने पर भी सही है। ऐसे जब तक मेरे मोक्ष का नंबर नहीं आ रहा है और रत्नत्रय का नंबर नहीं आ रहा है, तब तक गलत होने पर भी सही है। अब ये समझ में तुम्हें आ जाए बस का क्या कह रहा हूँ। जब तक मोक्ष का नंबर नहीं आ रहा है। और ऐसे तो फिर सब स्वच्छंद हो जाएंगे, होएंगे ही नहीं। जिनको नंबर आए वे सुधर जाए, हम क्या उठे ये वे स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर तो वे आराधना ही नहीं करेंगे, फिर तो विराधना करेंगे। अरे कोई विराधना नहीं कर सकता। तुम्हें कोई में दम हो ना तो 1 घंटा गुस्सा करके दिखाओ, 100 करोड़ इनाम मैं दूंगा। हाँ 1 घंटा। अरे 1 घंटा तो छोड़ो, आधे घंटा करके बता दे। तुम क्या समझते हो? एक पर्याय तो है हाथ में, ये है वो तिलिस। तुम्हें लग रहा बहुत गुस्सा कर रहा, बहुत गुस्सा कर रहा, बहुत। एक गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्सा को जानते हो आप, और बदलते हुए गुस्से को, बदलता हुआ गुस्सा है उत्पाद में, और बदलते हुए गुस्से को जानने वाला है स्थिर गायक। देख लियो, तब तो तुम कह रहे आज भैंसी गुस्सा नहीं आई, कल जैसी। क्या की बात में बोले थे तुम? कल भी तुम ही थे ज्ञाता दृष्टा, और आज भी तुम ही ज्ञाता दृष्टा हो। तुम्हें पक्का पता लग रहा है कि आज भैंसी गुस्सा नहीं आई। तो एक काम करो, तुम कल जैसी गुस्सा करके दिखा दो, कर दियो। कई बार ऐसा होता है, सेम प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम सेम है, और 1 घंटा पहले हुई थी तो भयंकर मिसी छूटी थी, यार करते हैं, और 1 घंटा बाद भी वही प्रकरण है। फिर उतनी नहीं होती मिसी, उतनी आग नहीं लगती, और लगा के दिखा दे तो 100 करोड़ इनाम ले, करके दिखा दो। अभी तो हम मोक्ष जाने का इनाम नहीं दे रहे,
विकार करने का इनाम दे रहे। विकार स्थिर, आप दो विकार एक जैसा नहीं कर सकते, ये वो भयंकर तिलिस्म। और अभी भी हमें यही लग रहा है, क्यों? क्योंकि 24 घंटे घर व्यापार धंधे में और 24 घंटे हम इसकी बात सुनते हैं, हमें इसकी थोड़ी सुनते हैं, हम तो इसी की सुनते हैं। बेटा तुम्हारे ताऊ जी ने कैसा व्यवहार करो बेटा, छाती फट जाते। कौन की छाती फट जाती? कहाँ पर तो कहाँ फट जाता है। बेटा तुम्हारे पिताजी ने सीने पे ऐसी मूंग दली है, मूंग दली कहूँ क्यों? तुमने सीने में मूंग दली कि नहीं दली? अब सुन के कहने कहा समझ बैठे, फिर से समझो, समझ गए तो तुम बोलो। जब तक नंबर नहीं आया पर्यायों का, जो भी पर्याय आने वाली है योग्य पर्याय, योग्य उत्पाद पर्याय नहीं आता, तब तक जो हो रहा है हम उसे अयोग्य कहते हैं, लेकिन वो अयोग्य नहीं है। क्रम में योग आम के वृक्ष पर इतनी सी केरी आई, वो अयोग्य है कि योग्य है? अब तुम जाके देखोगे तो ये तोड़ो आम कैसे बने हुए? आम ऐसे इतने से कैसे बने हुए? कहा इतनी सी केरी आई, कहा खट्टी का, वो खा के देखो तो कभी नहीं मां ना वहां शक्कर घोली आ रही जमीन में कि मीठ हो जाए, ना बनवा में कछु कर रहे, ना तंत्र मंत्र कर रहे, और एक समय आता है वो खट्टी सी मीठी हो जाती है, कच्ची सी पक्की हो जाती है, हरी सी केसरिया हो जाती है, सुगंध नहीं थी तो सुगंध हो जाती है। बताओ इतनी सी केरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो वो पहले गलत थी कि सही थी? अब फिर पूछ रहे पहले सही थे। हाँ, 3 काल की पर्यायों का खचित प्रवाह सही है, ऐसा जानने का नाम सच्ची समझ। और उसमें से ऐसे दुआ मैं मात्र ज्ञाता हूँ, किसी पर्याय में मुझे करने की जरूरत नहीं, अपनी पर्याय में भी करने की जरूरत नहीं है और दूसरों की पर्याय में भी करने की जरूरत नहीं, और उसी का फल है अभी ज्ञाता मात्र। अब ये अभी नास्ती है, अभी ये तिलिस्म बड़ा है, अगले सेशन में अपन इसको और बढ़ाएंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, और फिर इधर भी आएंगे नास्ती से, कैसा सुंदर हो उसका फल बताएंगे। मैं अब इसी इतना ही मेरा प्रवचन है इस बार, इतना ही पढ़ा नहीं। इन्होंने कहा आप यही पढ़ा दो, तो मैंने यही पढ़ा दिया। मैंने ठीक, नहीं कुछ और ले रही था, मुझे क्या है। आप बिल्कुल समझना, मैं फिर कहता हूँ ये प्रवचन आपको बिल्कुल याद नहीं रहेंगे, कॉमन सेंस याद रह जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ थ्योरम सॉल्व करनी पड़ती है। मैंने इसे थ्योरम की तरह पढ़ाया है, यदि इसे लिखा जाएगा तो थ्योरम की तरह बाकायदा स्टेप टू स्टेप लिखा जाएगा। हो सके तो आप लिख करके सॉल्व करो। मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी बात कहता हूँ, मैंने शास्त्रों के नोट्स बनाए वो तो है ही, लेकिन मैंने अपने विचारों के जो ये नोट्स बनाए, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ थ्योरम सॉल्व करना, और इन बच्चों से भी वही कराता हूँ। अब इसकी कॉपी देखो, थ्योरम सॉल्व करता है हमेशा बैठ करके, करोगे तो फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल पूरी स्टेज दिखाई देंगी इसमें। और नहीं अच्छा भाई तो कहीं कहा आखिर का फायदा 1 घंटा खराब कर दो पंडित जी ने, बाद में भाई कहीं मैं गया था, बात हम पहले ही जानते कि गायक हैं, बहुत दिनों से सुन रहे। अरे तुम्हें गायक समझ में ही नहीं आई, गायक समझ में आ जाती तो तुम नाच उठते। ऐसे नहीं कहते वो गायक ही तो है। क्यों? कोई स्त्री अपने पति की प्रशंसा सुने और यहाँ से बैठी है, राष्ट्रपति सम्मान समारोह चल रहा है, यहाँ से बैठी, अरे हम पहले ही जान रहे हड्डा पसला को आदमी है। तुम्हें कहा हम जाना था पति है हमारा, कुछ नहीं जाना था। अपने पति की प्रशंसा सुन के तुम्हें गदगद नहीं हो रही। ऐसे गायक सर्वोत्कृष्ट शब्द है, पूरे द्वादशांग और ब्रह्मांड का सारभूत तत्व है गायक। यदि गायक नहीं होता तो द्वादशांग नहीं होता, यदि गायक नहीं होता तो सिद्ध नहीं होती, यदि गायक नहीं होता तो अनंत नहीं होती, और इस गायक की हमें समझ नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो तो ऐसे हाँ गायक हाँ, हमने तो अपने दरवाजे पे लिखवा लो आजकल मैं गायक हूँ, हमने तो दुकान की पेटी पे भी लिख दो। सच्ची समझ में शब्द खत्म होते हैं और समझ का आनंद होता है, और शब्द का आनंद लेने वालों को समझ नहीं होती और शब्द फीकी पड़ जाती। क्या क्या कहें कुछ, जिसको हम कहते हैं शब्द निष्प्राण हो जाती है।
आपको भगवान की पूजाएं फीकी लगने लगी, मृत प्राय हो गई। पूज्य गुरुदेव श्री ने गायक से और स्वानुभव से उन शब्दों की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हम तो मुर्दा जैसे, हाँ पढ़ लो, धवला पढ़ ले तो भी ऐसे पढ़ा जैसे हड्डे ही तो है पति में। पति परमेश्वर की तारीफ सुन के ऐसा जहाँ हड्डा पसला की तारीफ करता है तो पति परमेश्वर। अपने हड्डा पसली दिख रहे हम क्या कहेंगे। हाँ फिर से कहता हूँ, सच्ची समझ से शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक एक शब्द में रीझ हो गई। अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहा हूं, है ना। क्यों, तुमने कभी किसी की लव लेटर पढ़ी? लव लेटर अरे पढ़ी, ऐसे कैसे हो जाए? कोई मोड़ा तुम्हारा दोस्त हुई है भाई, कोई ने लिखो है और तुमने पढ़ो, और तुम्हें मजा नहीं आता वहां कहे अपने लाजे तो लिखो ही नहीं। लेकिन कोई लड़की तुम्हारे लाजे इतों से लिख दे ILU, इसके बाद देखो कितना करंट लगा। कहे वो हमारे लाजे लिखो है ना, वो ILU तो हमें भी लिखी है, उसमें क्या कहलाती है अल्फाबेट में। भागो मजा थोड़ी है। ऐसे ही जब हमें पहली बार समझ में आए इस सर्व हुआ कि देश मेरे लिए है, आपको बहुत आनंद आए, बहुत आनंद आए। विचार करना। ओम नमः शिवाय। दुखों के क्षय का उपाय वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ, बराबर ना। ये सच्ची समझ ही लगातार परिसर के स्वाध्याय में अपने अंदर जागृत की जाएगी और वही हमारी वास्तव में दुख को नाश करने वाली होगी। अभी यही स्वाध्याय पूरा हो रहा है।